प्रणाम नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक है, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। साथियों, अपन आज विश्व भूगोल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख जो जलमार्ग हैं और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, ये आपके विशेष टॉपिक है। तो अपन अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के साथ साथ और जो जलमार्ग हैं उन सभी की चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। विश्व का मानचित्र आपके पास होना चाहिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, होगा ही। और करते हैं आज की क्लास को शुरू। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है विश्व के प्रमुख जो जलमार्ग हैं, इसमें अपन बात करने जा रहे हैं आज सबसे पहले उत्तर अटलांटिक जलमार्ग की। साथियों गौर कीजिएगा, यानी ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा महासागर, कौन सा महासागर है? तो आपका जवाब बनेगा ये जो महासागर देख रहे हैं भाई साहब, ये इतना इतना इधर से ये पूरा का पूरा कौन सा महाद्वीप आ गया? ये आ गया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद में ये कौन सा महाद्वीप आ गया? तो अपना उत्तर आएगा, ये आ गया उत्तर अमेरिका। कौन सा महाद्वीप आ गया? उत्तर अमेरिका महाद्वीप आ गया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बाद में इधर से बात करते हैं अपन, तो ये कौन सा आ गया? ये यूरोप वाला हिस्सा आ गया। और यूरोप के बाद में साथियों ये वाला कौन सा आ गया? अफ्रीका महाद्वीप आ गया। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। गौर करेंगे मेरी बात पर, कौन सा महासागर है? ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है वो उत्तर की तरफ है, तो इसे कह दिया जाएगा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग कह दिया जाएगा? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। भाई साहब ये अटलांटिक महासागर है, ध्यान आ गया। अब इस अटलांटिक महासागर में अगर उत्तर की तरफ होगा तो उत्तर अटलांटिक महासागर का जलमार्ग कह देंगे, दक्षिण की तरफ होगा तो दक्षिण का कह देंगे। अगर यही स्थिति प्रशांत में बनती तो अपन कह देते उत्तर प्रशांत जलमार्ग, और दक्षिण में बनती तो अपन क्या कह देते? दक्षिण प्रशांत जलमार्ग कह देते। अब साथियों यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि इस उत्तर अटलांटिक जलमार्ग, ध्यान देंगे, यानी अपन जिस जलमार्ग की सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं ये इस यूरोप महाद्वीप को जोड़ता है। कौन से महाद्वीप से? अमेरिका से। कौन से महाद्वीप से? अमेरिका से। और अमेरिका में किससे जोड़ेगा? उत्तर अमेरिका से। अमेरिका में किससे जोड़ेगा? उत्तर अमेरिका से जोड़ने का काम करेगा। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं इस जलमार्ग का नाम आता है, क्या नाम आता है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग इसका नाम आ जाता है। तो नंबर 1 पे अपन कह सकते हैं कि विश्व के जो जलमार्ग हैं इन जलमार्गों में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो ये आ जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। साथियों गौर कीजिएगा यहां पे, अब इसमें अपने को ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी है, इसमें अपने को इसके 2-4 फैक्ट याद रखने हैं कि विश्व के जितने भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हैं इनमें सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। व्यस्त जलमार्ग कि विश्व के जितने भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हैं समुद्रों के माध्यम से व्यापार होता है, उनमें सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो अपना उत्तर आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग सबसे व्यस्त जलमार्ग आ जाएगा। अब अपन इस जलमार्ग में कितना व्यापार होता है, कौन से दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। उत्तर अटलांटिक जलमार्ग जिसे कहा जा सकता है ग्रांड ट्रंक वे, क्या कहा जा सकता है? जिसे कहते हैं ग्रांड ट्रंक वे। प्रश्न बनेगा ये जलमार्ग कौन से दो अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करता है? तो मित्रों सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही काम का फैक्ट आपके सामने आने जा रहा है। कौन सी दो अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम करेगा? तो यहां कह सकते हैं कि यह जलमार्ग, कौन सा जलमार्ग? उत्तर अटलांटिक जलमार्ग। यह जलमार्ग दो विकसित अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। अब आपका उत्तर बनेगा, प्रश्न बनेगा आपके माइंड में कि गुरुजी विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या समझेंगे? तो सुनिएगा, विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि इधर यूरोप है इसकी भी अर्थव्यवस्था विकसित है और इधर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की भी अर्थव्यवस्था विकसित है, यानी यह जलमार्ग दो विकसित अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करता है, और जब ये दो विकसित अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है इसका मतलब ये अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ेगा तो कहीं ना कहीं व्यापार भी ज्यादा ही होगा। जिसके पास खुद के पास कुछ है नहीं, ना लेने के लिए और ना देने के लिए, वो काहे का व्यापार करेगा? और ये दोनों ही विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये दोनों ही आपस के अंदर आयात निर्यात करती हैं, इसलिए विश्व का 25% व्यापार, कितना? विश्व का 1/4 व्यापार अकेले और अकेले इसी जलमार्ग से संपन्न हो जाता है। तो याद रखेंगे विश्व का 25% व्यापार, मैं यहां लिख देता हूं विश्व का 25% व्यापार इसी जलमार्ग से होता है। व्यापार इसी जलमार्ग से होता है। कौन से जलमार्ग से होता है? तो अपना उत्तर आएगा ये उत्तर अटलांटिक जलमार्ग से होता है। अब जब विश्व का 25% व्यापार हो रहा है तो अगली बात को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या हो जाएगा? यह जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बन जाएगा। तो फटाफट से लिखते चलिएगा, अगली बात अपन करेंगे कि यह क्या बन जाएगा? विश्व का सबसे आपका विकसित सात के अंदर व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बन जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आगे कि यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है। यह विश्व का सर्वाधिक क्या है? व्यस्त जलमार्ग है। साथ में ध्यान दीजिएगा, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले जलमार्ग की, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? इसी जलमार्ग को मैंने आपको बताया क्या कहा जा सकता है? वृत्त ट्रंक मार्ग भी कहा जा सकता है। वृत्त कह दो, ग्रांड कह दो, एक ही तो बात है ना। ग्रांड ट्रंक वे भी कह दो, वृत्त ट्रंक मार्ग भी कह दो, और इसे उत्तर अटलांटिक जलमार्ग भी कह सकते हैं, यानी ये एक के ही नाम है। और कौन से नाम है? इसे कह सकते हैं ग्रांड ट्रंक वे। इसी को क्या कह सकते हैं? इसे ही कह सकते हैं उत्तर अटलांटिक जलमार्ग। और अभी मैंने एक बात बताई, उत्तर अटलांटिक जलमार्ग की क्या विशेषता थी? यहां से विश्व का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, कितना? 25%। मतलब आप एक मुद्दा और लिख सकते हैं क्या कि यह विश्व का, क्या लिख सकते हैं भाई साहब? यह विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। यह विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। तो आपने लिखा यह विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। क्यों है व्यस्त? तो अभी आपको बताया कि दो विकसित अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम है करता है। अब बात आती है मित्रों कि इस वाले पूरे के पूरे मार्ग पर इधर यूरोप से कहां जाएगा? उत्तर अमेरिका जाएगा। तो इस साइड में कौन कौन से पतन है, यानी मैं यूं कह सकता हूं इस वाले साइड के प्रमुख पतन कौन कौन से होंगे? प्रमुख पतन कह दो या फिर अपन कह सकते हैं प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख पतन कह दो या फिर अपन क्या कह सकते हैं? प्रमुख बंदरगाह कह सकते हैं। अब गुरुजी बंदरगाह किसे कहते हैं? वही का जहां पे बंदर कूद के गाते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, वो नहीं होता। बंदरगाह का मतलब होता है, क्या होता है बताइए आप? बंदरगाह का मतलब जहां पर जहाज वगैरह आके रुकते हैं वही बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिएगा इधर कौन कौन से, इधर वाले बंदरगाह में प्रश्न आ जाए कि लंदन है, ये किसमें शामिल होगा? इसी का हिस्सा है। उसके बाद में आपका प्रश्न आ जाए हैम्बर्ग किसका है? इसी का हिस्सा है। उसके बाद में प्रश्न आ जाए कि लिवरपूल किसका है? इसी का हिस्सा है। लिवरपूल भी किसी का है? इसी का हिस्सा है। उसके बाद में आपका प्रश्न आ जाए कि ग्लासगो जो पतन है ये भी उत्तर अटलांटिक जलमार्ग का ही है। उसके बाद में आ जाए आपका रोटरडम, कौन सा? रोटरडम, ये भी किसी का एक महत्वपूर्ण पतन है। रोटरडम भी किसी का महत्वपूर्ण पतन है। तो अपना उत्तर आएगा उत्तर अटलांटिक जलमार्ग का एक महत्वपूर्ण पतन है। तो लंदन याद रखिएगा, हैम्बर्ग याद रखिएगा, लिवरपूल याद रखिएगा, ग्लासगो याद रखिएगा, रोटरडम आपको याद रखना है, और साथ के अंदर नॉर्थ केप और आपका साउथहैम्पटन, नॉर्थ केप और साउथहैम्पटन
नॉर्थ केप और साउथ हैम्पटन, साउथ हैम्पटन, ये सारे के सारे जो बंदरगाह है, ये सारे के सारे जो पतन है, ये किसके हैं? तो अपना उत्तर आएगा ये उत्तर अटलांटिक जो जलमार्ग है उसमें यूरोपीय किनारे के हैं। मैं यहां लिख देता हूं कौन से किनारे के हैं भाई साहब? यूरोपीय किनारे के बंदरगाह हैं, यूरोपीय किनारे के बंदरगाह। कौन से हैं यूरोपीय किनारे के बंदरगाह? एक बार रिपीट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। लंदन इसमें आता है, हैम्बर्ग आता है, लिवरपूल आता है, ग्लासगो आता है, रोटरडम आता है, उसके बाद साउथहैम्पटन आता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, एक एंटवर्प और लिस्बन भी आता है, एंटवर्प और लिस्बन। मैं यहां लिख देता हूं एंटवर्प और साथ के अंदर कौन सा? लिस्बन। ये सारे के सारे बंदरगाह किसके हैं? एसी। मुझे इतना आरपीएससी पूछ सकती है क्या? अगर पूछ लेगी तो क्या करोगे? तो समस्या खड़ी हो जाएगी, तो पहले से पढ़ लो ना। एक बार रिपीट करवा देता हूं, लंदन है, हैम्बर्ग है, लिवरपूल है, ग्लासगो है, रोटरडम, नॉर्थहैम, साउथहैम्पटन, एंटवर्प है, लिस्बन है, ये सारे के सारे क्या हैं? यूरोपीय किनारे के बंदरगाह हैं। अब यूरोपीय किनारे के बंदरगाहों के बाद में अब अपन चर्चा करेंगे कि ये जो उत्तर अमेरिका का किनारा है, इस किनारे के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? इस किनारे के प्रमुख जो बंदरगाह हैं, ये कौन कौन से बंदरगाह हैं? बंदरगाह है इस किनारे के हैं। कहने का मतलब उत्तर अमेरिका का, कौन से अमेरिका का? उत्तर अमेरिका का जो आपका पूर्वी किनारा है, उसके ऊपर कौन कौन से बंदरगाह हैं? अपन लिखते हैं, एक एक को आप लिखते चलिएगा आराम से, तसल्ली से देखते हुए। एक नंबर पे आप लिखेंगे बेटल है, बेटल है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं हार्बर है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं बोस्टन है, बेटल है, हार्बर है, बोस्टन है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं न्यूयॉर्क है, क्या लिख सकते हैं? उसके बाद में आप न्यूयॉर्क लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लिख सकते हैं पोलान है, पोलान के बाद आप लिख सकते हैं आपका हेलीफेम्स है, हेलीफेम्स है, ये भी आपका बंदरगाह है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं तेलम नाम का बंदरगाह है। कहने का मतलब आप यूं समझिएगा ये सारे के सारे जो बंदरगाह हैं, ये कौन से किनारे पर हैं? तो अपन कहेंगे ये अमेरिका के पूर्वी किनारे पर हैं। और अगर अटलांटिक की बात की जाएगी तो अटलांटिक के कौन से किनारे पर आ जाएंगे? पश्चिमी किनारे पर आ जाएंगे। इससे एक भी प्रश्न बाहर आपका जाने वाला है। क्या क्या बातें की अपन ने? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। नंबर 1 पे अपन ने बात की साथियों कि ये जो अपना जलमार्ग है, इसका नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। एक एक चीज याद करवा रहा हूं, अच्छे ढंग से याद हो जानी चाहिए। ग्रांड ट्रंक वे है, यह जलमार्ग दो विकसित अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है, इधर से यूरोप को और इधर से बात करें उत्तर अमेरिका को। मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर से कौन सा अमेरिका है? उत्तर अमेरिका है। इधर से कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? तो अपन कहेंगे यूरोप आएगा। और दोनों ही क्या है? विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए जोड़ने का काम करता है। विश्व का कितना व्यापार अकेला ही कर लेता है? 25% व्यापार अकेला यही कर लेता है। अब 25% व्यापार जब अकेला ही कर लेगा, इसका मतलब ये व्यस्त अपने आप ही हो जाएगा। और उसके बाद में आगे अपन ने इसके पतन वगैरह की चर्चा की। और एक चीज आप और लिख सकते हैं, इस मार्ग पर पहला स्टीमर जलपोत कौन सा? इस मार्ग पर पहला स्टीमर जलपोत कौन सा? पहला स्टीमर जलपोत। आप लिख सकते हैं इस मार्ग पर पहला स्टीमर जलपोत 1938 में चला था। कब चला था? 1938 में। आप लिख सकते हैं इस मार्ग पर पहला स्टीमर जलपोत 1938 में चला था। 1938 में चला था। इसको आप आराम से एक बार नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर अपन आगे दूसरे प्रमुख जो आपका अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है उसकी चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा आगे और आपका अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आने वाला है, उसकी भी अपन लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा। हाँ जी भाई साहब। हाँ, अब बात आती है दूसरे नंबर पे कौन सा जलमार्ग आएगा। यहां मैं नाम लिख देता हूं दूसरे नंबर के जलमार्ग का। ये जलमार्ग है कौन सा? तो याद रखेंगे भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। क्या है दूसरे जलमार्ग का नाम? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। अब इस जलमार्ग से क्या क्या प्रश्न बनेंगे अपने? ध्यान देंगे, एक एक प्रश्न बनेगा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा। पहली बात अपने को इसकी मैप पे लोकेशन पता होनी चाहिए, किधर से देखिएगा। मैं बताता हूं आपको इसकी मैप के अंदर लोकेशन है वो किस प्रकार है। आप जानते हैं कि ये कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर है। तो ये वाला जो होगा ये जलमार्ग इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐसे। अब इधर ऐसे भी आ सकता है पहले, यानी अब स्वेज नहर बनने के बाद में इसकी स्थिति ये हुई है। इस नहर के बनने से पहले यानी ये जहाज आते थे इस प्रकार घूम के ऐसे आते थे, लेकिन ये स्थिति तो पहले की थी। ये स्थिति तो कब की थी? पहले की थी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए आपसे, वर्तमान की स्थिति कैसी है? तो साथ में ध्यान देंगे, ये स्थिति वर्तमान की। ये स्थिति कब की थी? पहले की थी। कब? जब स्वेज नहर नहीं बनी थी तब की स्थितियां थी, लेकिन अब तो स्वेज नहर बन चुकी है, इसलिए अब ये स्थिति नहीं है। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है? मध्य सागरीय हिंद महासागरीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। पहला प्रश्न आप क्या बनाएंगे? पहला प्रश्न आप ये बनाएंगे कि विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो अपना उत्तर आया कि उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, वो व्यस्त है। लेकिन विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो अपना उत्तर बनेगा मध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। अगली बात सुनिएगा, लंबा तो है, साथ ही साथ यह अधिक लोगों को जोड़ता है, अधिक क्षेत्रों को जोड़ता है। वो एक अलग बात है, लोगों को जोड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापार जितना होना चाहिए उतना इससे नहीं हो पाता है। व्यापार तो 25% अकेला वो कर ले जाता है और साथ के अंदर व्यस्त भी है, क्योंकि आदान प्रदान बहुत चलता रहता है। यहां याद रखेंगे ये क्या करेगा? यह अधिक लोगों को जोड़ेगा, अधिक क्षेत्रों को जोड़ेगा और साथ में तो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ेगा। कैसे? यूरोपियन अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? उद्योगों पे आधारित है। और बात करेंगे अपने बाकी जो अफ्रीकी देश हैं, बाकी जो अपने एशियाई देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, इनकी अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। क्या ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। जब आपके सिलेबस में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग दे दिया तो प्रश्न क्यों नहीं आ सकते? साथियों नोट कर, नाम क्या है? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। ये इसकी वर्तमान स्थिति है, ये इसकी पहले की स्थिति आती थी। तो यहां आपको नंबर 1 पॉइंट लगा के क्या नोट करनी है? नंबर 1 लगा के आपको पॉइंट ये नोट करना है, यह विश्व का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। यह विश्व का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। कौन सा? तो अपना उत्तर आएगा मध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। उसके बाद में इसी से आप दूसरा नेक्स्ट जो बना सकते हैं तथ्य, वो ये बना सकते हैं इसी से क्या कि यह जलमार्ग यूरोपीय देशों को अफ्रीकी
दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशियाई व ऑस्ट्रेलियन देशों से जोड़ता है, ऑस्ट्रेलियन देशों से जोड़ता है। यानी ये जलमार्ग, गौर करना लैंग्वेज के ऊपर, ये जलमार्ग यूरोपियन देशों को, यानी जो पश्चिम यूरोप के देश हैं, इनको अफ्रीकी देशों से जोड़ेगा क्या? बिल्कुल जोड़ेगा। साथ के अंदर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ेगा क्या? बिल्कुल जोड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया देशों को जोड़ने का काम भी न करेगा। उसके बाद में आप लिख सकते हैं यह है जलमार्ग, यह है जलमार्ग यूरोप की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कृषि व पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? ये जलमार्ग क्या करेगा? यूरोप की जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, इस औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कृषि एवं पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम है करेगा। अब इस वाले अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर कौन कौन से पतन है, कौन कौन से बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों को लिखने का काम अपन लोग करेंगे। कौन कौन से बंदरगाह देखिएगा, नंबर 1 पे बात करते हैं बंदरगाहों में, देखते चलिएगा। आप लिख लेते हैं फिर देख लेंगे। सिडनी है, ये इसी का बंदरगाह है। इसके बाद में याद रखिएगा एडिलेड है, ये इसी का बंदरगाह है। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि पर्थ है, ये इसी का बंदरगाह है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि कोलंबो, ये भी इसी का बंदरगाह है। इसके बाद में आप लिख सकते हैं अदन है, अदन तो बाद में आएगा, 1 मिनट के लिए। हाँ, इसके बाद में कोलंबो के बाद में आप लिख सकते हैं आपका मुंबई है, ये इसी का बंदरगाह है। मुंबई के बाद में लिख सकते हैं आप कि अदन है, ये इसी का बंदरगाह है। अदन के बाद में लिख सकते हैं आप कि रोम इसी का बंदरगाह है। रोम के बाद में लिख सकते हैं जिनेवा इसी का बंदरगाह है। और जिनेवा के बाद में आप लिख सकते हैं कि लिस्बन इसी का बंदरगाह है। लिस्बन के बाद में लिख सकते हैं आप लिवरपूल भी इसी के बंदरगाह में शामिल हो जाता है, उसमें भी आ रहे थे। और लिवरपूल के बाद में आप लिख सकते हैं लंदन भी इसी के बंदरगाह में शामिल हो जाता है। अब ये इतने बंदरगाह है, चलो बहुत अच्छी बात है, इतने बंदरगाह तो होने ही चाहिए। कहां दिक्कत आ रही है अपने को बंदरगाह में? नहीं भाई साहब, अपने को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अपने को सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये क्या करता है, ये पश्चिम यूरोप का संबंध है, ये इन देशों से करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक एक बंदरगाह को हम देखते हैं। पहले तो ये बंदरगाह, लेकिन है भी क्या बंदरगाह? सिडनी है, यहां पे सिडनी बंदरगाह आ जाता है। उसके बाद में आगे चले तो एडिलेड बंदरगाह आ जाता है। उसके बाद में आगे चले तो पर्थ बंदरगाह आ जाता है। अब साथ साथ माइंड में सेट करते जाना, याद हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो इधर से कोलंबो बंदरगाह आ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो अपना मुंबई बंदरगाह आ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपका अदन बंदरगाह आ जाता है। फिर आगे चलते हैं तो इटली के पास यहां पे रोम बंदरगाह आ जाता है। फिर आगे चलते हैं तो स्विट्जरलैंड के पास यहां पे आगे चल के इटली है, यहां पे आपका जिनेवा बंदरगाह आ जाता है। फिर आगे चलते हैं तो आपके इंग्लैंड वाले बंदरगाह आ जाते हैं, चाहे लंदन है, चाहे लिस्बन है और चाहे होर। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो जलमार्ग है, अब इस जलमार्ग को नाम क्या दे दिया? भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। ये इस अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम करता है, इस कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से। यहां पर मुख्य बातें को याद रखनी है क्या, कि ये अधिक क्षेत्रों को अधिक लोगों से जोड़ने का काम करता है। तो यहां एक बात और लिख देता हूं मैं, कौन सी बात? यह अधिक क्षेत्रों को अधिक लोगों से जोड़ने का काम करता है। यहां पे आप लिखिएगा यह अधिक लोगों को अधिक क्षेत्रों से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, यह अधिक लोगों को यानी 75% लोगों को जोड़ता है। अधिक लोगों को अधिक क्षेत्रों से जोड़ने का काम करता है, अधिक क्षेत्रों से जोड़ने का काम करता है, क्षेत्रों से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ये था कौन सा? तो अपन कहेंगे जिसका नाम आता है मध्य सागरीय, हिंद महासागरीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। इससे यही प्रश्न बनते हैं। बंदरगाहों की आपको एक एक किस्मत बता दी, कहां कहां कौन सा है। सिडनी का हिस्सा आता है, एडिलेड है, पर्थ है, कोलंबो है, मुंबई है, अदन है, रोम है, जिनेवा है, लिस्बन है, उसके बाद में लिवरपूल है, लंदन है, ये सारे के सारे इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस पूरे के पूरे जलमार्ग की एक योजक नहर कौन सी आएगी, इस नहर की अपन अलग से चर्चा करेंगे। यहां आप लिख सकते हैं इस वाले जलमार्ग की जो योजक नहर आती है, इस नहर का नाम आता है मित्रों स्वेज नहर। स्वेज नहर की अलग से अपन चर्चा करेंगे, किस प्रकार बनी, कब बनी और कैसे इससे महत्वपूर्ण अपने प्रश्न बन जाते हैं, इनकी भी बातें करेंगे। यहां आपको याद रखना है इस जलमार्ग की योजक नहर कौन सी है, तो आप कहेंगे इस जलमार्ग की योजक नहर है वो कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। तो एक बार के लिए आप इसको देखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं और दूसरी जो अपने और जलमार्ग हैं इनके अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। हाँ जी, अगला जो जलमार्ग आएगा वो कौन सा आएगा, अपने करते हैं चर्चा। अगले जलमार्ग का नाम है केप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप या उपमासा अंतरिम जलमार्ग। अब ये जलमार्ग किसको किससे जोड़ने का काम करेगा वो कीजिएगा। केप ऑफ गुड ऑफ उपमासा अंतरिम जलमार्ग। मूल मुद्दा आपको सिर्फ इतना ही समझना है इसमें कि ये आप देख रहे हैं क्या गया, अफ्रीका महाद्वीप आ रहा है क्या? जी बिल्कुल आ रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में ये आप देख पा रहे हैं कौन सा आ रहा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद में यूरोप वाला हिस्सा आ रहा है क्या? बिल्कुल यूरोप वाला हिस्सा भी आ रहा है। अब इस यूरोप वाले हिस्से की एंट्री है, कहने का मतलब इस हिस्से का पहले तो इससे हो जाता था, लेकिन अब इनके बीच में व्यापार, यानी कहने का मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा और ये वाला एरिया इससे जुड़ेगा, ये वाला एरिया इससे जुड़ेगा। इस वाले व्यापारिक जलमार्ग को क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप या उपमासा अंतरिम जलमार्ग। उत्तम आशा है, अच्छी आशा है, अब कोई अच्छी आशा नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि इस जलमार्ग पर व्यापार बहुत कम होता है। फिर आपके मन में प्रश्न बनेगा क्यों कम होता है? क्योंकि दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था ये भी विकसित नहीं है और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था ये भी विकसित नहीं है। दोनों के पास संसाधनों का अभाव है और जब संसाधन ही नहीं होंगे तो व्यापार मेरे मित्र किस चीज का होगा? व्यापार नहीं हो सकता। तो यह जो जलमार्ग है ये बिल्कुल निष्क्रिय जलमार्ग है। क्या है? निष्क्रिय जलमार्ग है। तो हम लिख सकते हैं यह जलमार्ग, यह जलमार्ग बिल्कुल शांत एवं निष्क्रिय जलमार्ग है। अब फिर आपका प्रश्न बनेगा शांत और निष्क्रिय क्यों है? यह जलमार्ग शांत एवं निष्क्रिय जलमार्ग। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मुझे शांत है, निष्क्रिय है, आखिर ऐसा क्यों है?
जलमार्ग अपन ने कहा कि शांत बिल्कुल शांत है, निष्क्रिय है बिल्कुल निष्क्रिय है, तो ऐसा क्यों है? तो अभी आपको बताया ना, यह दो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करता है। क्यों है ऐसा? यह दो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है, पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। और जब पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ेंगी तो प्यारे साथियों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है, अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। जब पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ेगा तब क्या हो जाएगा? पता व्यापार होगा क्या? नहीं होगा। पिछड़ी अर्थव्यवस्था है ही नहीं इनके पास लेने देने के लिए कुछ, तो व्यापार कहां से करेंगे? कौन कौन सी पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें आप लिख सकते हैं? अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के देश, अफ्रीका एवं दक्षिण जो अमेरिका के देश हैं, ये देश क्या है? पिछड़े हुए हैं और इसीलिए इनके अंदर व्यापार नहीं होता। पिछड़े हुए क्यों है? क्योंकि इन लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, संसाधनों की कमी है। संसाधनों की क्या है? कमी है। यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण जो बदल है तो याद रखिएगा, यहाँ इधर से बात करते हैं तो आपका आ जाता है जोहान्सबर्ग वगैरह, ये आपका दो जोहान्सबर्ग वगैरह, और इधर से आपका कौन सा आ जाता है? रियो डी जेनेरियो। कौन सा? रियो डी जेनेरियो। तो यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हैं इनके अंदर आप लिख सकते हैं कौन से? रियो डी जेनेरियो। जोहान्सबर्ग नहीं केप टाउन है ना, तो आप लिख सकते हैं रियो डी जेनेरियो। इधर से आप लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूं रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। और इधर से जो आपका है वो कौन सा आता है? केप टाउन। यानी महत्वपूर्ण इधर से केप टाउन आ जाता है और इधर से आ जाता है रियो डी जेनेरियो। तो एक बार के लिए देखिएगा, यानी इसका व्यापारिक महत्व तो है नहीं, तो आप एक लाइन और नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इसका व्यापारिक महत्व है, इसका व्यापारिक महत्व है, इसका व्यापारिक महत्व है कम है। फिर प्रश्न बनेगा कि कम क्यों है? तो अभी बताया ना आपको, इतनी राम कहानी किस लिए बताइए, इसलिए तो बताइए इसका व्यापारिक महत्व कम क्यों है। ठीक है, उसके बाद में आगे वो बात करेंगे अपने, यहाँ संसाधन कम है, चलो ठीक है। और दूसरी बात, इन दोनों महाद्वीपों में एक जैसे संसाधन, इन दोनों महाद्वीपों में एक जैसे संसाधन है और एक जैसे संसाधन है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार कम होता है। भाई इसके पास भी बाजरा है, इसके पास भी बाजरा है, तो फिर क्या व्यापार होगा? इसके पास भी गेहूं है, इसके पास भी गेहूं है, तो फिर क्या व्यापार होगा? व्यापार होगा ही नहीं ना। तो इनके पास एक जैसे संसाधन है, ये बात थी कौन से की? तो अपन कहेंगे केप ऑफ गुड होप या फिर उत्मासा अंतरिक्ष जलमार्ग की, या फिर कौन से जलमार्ग की? उत्मासा अंतरिक्ष जलमार्ग की। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में और भी प्रशांत महासागर के अंदर भी क्या कोई आपका आएगा क्या? तो अपन कहेंगे बिल्कुल आएगा, जलमार्ग तो है ही। एक बार इसको आप देख सकते हैं, हाँ जी। अब आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, अगर इसमें इस प्रकार से अगर कोई एक व्यापारिक जलमार्ग बनता है, इधर से इधर जाते हैं जहाज, इधर से इधर आते हैं जहाज, तो यहाँ ये जो जलमार्ग बना इसे क्या नाम दे दिया जाएगा? इसे दिया जाएगा उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। क्या नाम दिया जाएगा इसको नाम दिया जाएगा उत्तर प्रशांत, यहां लिख देता हूं मैं, उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। पहली बात ध्यान रखना। अब यहां पे अगला मुद्दा ये अपना आएगा कि क्या इस जलमार्ग पर व्यापार होता है क्या, और होता है तो ज्यादा होता है क्या? अपन कहेंगे इस वाले जलमार्ग पर व्यापार कम होता है। यानी मैं कह सकता हूं इस जलमार्ग पर व्यापार बहुत कम होता है, व्यापार बहुत कम होता है, व्यापार बहुत कम होता है। अब व्यापार बहुत कम होता है इसका मतलब आप क्या समझे? होता है। अब क्यों होता है व्यापार को कम होता है? क्यों होता है? क्योंकि इस इतने लंबे मार्ग में, इतना जो लंबा मार्ग है ना, ये कठिन कार्यों में प्रश्न आ सकते हैं, फिर कहोगे हमें बताया। इनको एक चीज को नोट करना, ध्यान देना, इस वाले जलमार्ग पर व्यापार कम होता है। प्रश्न बना कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है क्योंकि इतने लंबे जलमार्ग पर ना ही तो रास्ते में जहाजों को ईंधन मिल पाता है और ना ही रास्ते में कोई विश्राम स्थल है, इसलिए इस इतने लंबे जलमार्ग पर व्यापार कम होता है। तो आप इसकी वजह लिख सकते हैं, वजह क्या लिख सकते हैं कि इतने लंबे जलमार्ग पर, तो इतनी लंबी दूरी है तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता। ये मान लीजिए आप, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, इतने लंबे जलमार्ग पर विश्राम स्थल एवं ईंधन का अभाव पाया जाता है। विश्राम स्थल एवं ईंधन का अभाव है, और विश्राम स्थल और ईंधन का अभाव है, इसीलिए इसके ऊपर व्यापार बहुत कम होता है। फिर कहेंगे होता है तो ये किसको किससे जोड़ने का काम करता है? ये इधर से सैन फ्रांसिस्को है, इधर से सिएटल है, इधर से वैंकूवर है, इनको जोड़ने का काम करेगा टोक्यो है, याकोहामा है, इनसे जोड़ने का काम आपको कौन सा करेगा? उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग करेगा। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं इधर कौन कौन से बंदरगाह हैं जिनको ये जोड़ने का काम करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों आपका जवाब बनेगा इधर वाले जो बंदरगाह मैं यहां लिख देता हूं, जैसे वैंकूवर आ गया, वैंकूवर है, जैसे कि मैंने कहा सिएटल है, जैसे कि मैंने कहा सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को है, इनको जोड़ने का काम करेगा। वैंकूवर है, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पतन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों को किससे जोड़ेगा? ये जो एशिया वाला पार्ट है, इसके अंदर जो जापान वाले महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जोड़ने को हांगकांग वगैरह इससे जुड़ेंगे, लेकिन जापान के अंदर जो आपका टोक्यो है, याकोहामा है, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो आपका उत्तर आएगा उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग करेगा। कौन करेगा? उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग करेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसके अंदर ये आपका आ गया वैंकूवर है, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है। इधर अगर बात करते हैं तो आपका कौन कौन सा आ जाता है? इधर बात करेंगे अपन बंदरगाहों में, तो अपने बंदरगाह आ जाते हैं, जैसे टोक्यो है, टोक्यो बंदरगाह है। उसके बाद में बात करें याकोहामा है, उसके बाद में बात करें जैसे आपका संघाई है, संघाई के बाद में बात करें अपना सिंगापुर है। यानी ये टोक्यो है, याकोहामा है, संघाई है, सिंगापुर है, उसके अलावा कोबे है, हांगकांग है, मनीला है, ठीक है, कोबे है, हांगकांग बंदरगाह है, हांगकांग बंदरगाह है, उसके बाद में मनीला है। इन बंदरगाहों से जोड़ने का काम कौन करेगा? इन बंदरगाहों से जोड़ने का काम जो जलमार्ग करेगा, उस जलमार्ग का नाम साथ में आता है उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग आता है? उत्तर प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग इसका नाम आ जाता है। चलो ठीक बात है, इसको आप लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, चलें आगे चलते। अब आता है अपने पास में, वो तो हो गया उत्तर वाला। अब जरा ध्यान देंगे, उत्तर के बाद में अपने बात करते हैं, चलो इधर से ही, उत्तर अमेरिका के मान लो ये देश है,
तो किसके जुड़े, कैसे जुड़े? इनके जुड़ने का एक ही माध्यम है, इधर से तो ये आपका पनामा नहर से एंटर मारेंगे और इसी कारण अपन पढ़ते हैं, अलग से पढ़ेंगे पनामा नहर। पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पनामा नहर को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहते हैं प्रशांत का प्रवेश द्वार? इसीलिए तो कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर में एंटर देने का काम कर रही है। कौन सी नहर? पनामा नहर। अब मान लेते हैं कोई यूरोपीय देश है और यूरोपीय देश को कहां आना है? उसको न्यूजीलैंड के पास आना है। वो उधर से भी जा सकता है, भूमध्य सागर हिंद महासागर देते हुए, और उसका मन करे तो इधर से भी जहाज भेज सकता है, क्योंकि मार्ग तो खुला है ना। तो बात करेंगे अपने कि पश्चिम यूरोपीय देश, उत्तर अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश, इनको इधर जोड़ने का काम कौन करेगा? तो अपना उत्तर आएगा, इनको इधर जोड़ने का काम करेगा इस वाले जलमार्ग का नाम आ जाता है साथियों दक्षिण, क्या आ जाता है? दक्षिण प्रशांत जलमार्ग। यहां पर कह सकते हैं दक्षिण प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। क्या नाम आ जाता है इसका? दक्षिण प्रशांत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग इसका नाम आ जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आ गया दक्षिण प्रशांत। इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? एक ही बंदरगाह लिख देता हूं मैं, इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों ध्यान देना, इसका प्रमुख बंदरगाह आएगा होनोलुलु। होनोलुलु याद रखिएगा, इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? होनोलुलु है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो नो चांस नहीं करना है अपने को, बाई चांस याद रखना है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है होनोलुलु। होनोलुलु कौन से में आएगा? ये दक्षिण में आएगा। अगली बात में यहां दो प्रश्न और बता देता हूं आपको, तो याद रखिएगा क्या है दो प्रश्न। देखिए प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रशांत का चौराहा किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर बनेगा मित्रों, उत्तर प्रशांत का चौराहा ये कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है? ये कहते हैं हवाई द्वीप को। किसे कहते हैं? हवाई द्वीप है जो आपका उत्तर अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में, राज्य अमेरिका के। और दक्षिण प्रशांत का चौराहा किसे कहा जाएगा? जहां पे आराम से अपन रुक सकते हैं, जहाज वगैरह बंदरगाह है महासागर के बीचों बीच। तो ये कौन सा आता है? होनोलुलु। कौन सा आता है? होनोलुलु। तो होनोलुलु बंदरगाह है, ये आपका आ जाएगा दक्षिण प्रशांत के अंदर। जबकि बात करें अपने हवाई द्वीप है, ये किसमें आ जाता है? उत्तर प्रशांत में। तो आज अपन ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है इनके बारे में जाना, पहचाना और एक एक को देखा। अब आगे वाली क्लास में अपन बात करेंगे जितनी भी नहरें हैं उन सबकी, और जो बचे हुए जलमार्ग हैं उनकी। आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।